बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा की जोरों पर तैयारी है। यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। 12 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। 10 मई से चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है। इसी के साथ साथ 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। चारधाम यात्रा की तैयारियां जो है वो भी जोरों शोरों पर है। लगातार हर जगह मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम सुविधाएं जो है उनको दुरुस्त किया जा रहा है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। 12 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 12 मई को बद्रीनाथ की कपाट खुलने वाले हैं। तमाम भक्त जो हैं वो बद्रीनाथ भी जाने वाले हैं। इसी के साथ साथ 12 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है इस चारधाम यात्रा के हो चुके हैं। मतलब 12 लाख भक्त जो है आने वाले हैं। इसको लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो रहती हैं उनको भी दुरुस्त किया गया है। इसी के साथ साथ सरकार भी लगातार यात्रियों को लेकर के मॉनिटरिंग कर रही है। तमाम तैयारियां रहती हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। और आपको बता दें कि 12 मई को बद्रीनाथ के भी कपाट खुलने वाले हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? और इस बार कहा जा रहा है 12 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मतलब एक भारी भीड़ जो है वो चारधाम यात्रा पर आने वाली है। जी देखिए, इस बार रिकॉर्ड अभी 1 हफ्ते हुए हैं, रिकॉर्ड टूट गया है। 12 लाख से ज्यादा क्या, अभी इस समय तक 13 लाख क्रॉस कर चुका है। चारों धाम में इस बार बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। बाबा केदारनाथ में जो यात्रा 4 लाख के ऊपर लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। बाबा बद्रीनाथ में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने करा लिए हैं। ये जो बाबा केदारनाथ में लोगों का रजिस्ट्रेशन है, ये दर्शाता है इस बार पूरे देश से, देश क्या विदेशों से भी लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि चारधाम यात्रा को जैसी उपलब्धि, जैसी सफलता यहाँ पे मिल रही है, उस सरकार के लिए फायदेमंद है। और इन सब के साथ हेमकुंड साहब बड़ी बहुत फेमस और बहुत धार्मिक स्थल है। वहां पे भी लगभग 13,000 लोगों ने, वहां की सड़कों को बनाना शुरू कर दिया गया है। वहां पे सेना पहुंच चुकी है, क्योंकि वहां पे बर्फ इतने ज्यादा पड़े, लगभग 5 फीट की हाइट पे है। सेना भी पहुंच गई। सेना सड़कों का भी सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, साथ में बर्फ भी हटाए जा रहे हैं। जी संजय जी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? किस तरीके से सेना है, पुलिस बल है, वो लगातार तैनात हैं? और किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था जो है इस तैयारी को लेकर की गई है? देखिए, चारधाम यात्रा उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि, और देवभूमि में बाबा बद्रीनाथ के और केदारनाथ के आशीर्वाद से कभी ऐसी घटना नहीं घटती। लेकिन तब भी यहाँ की जो स्थानीय पुलिस, मतलब उत्तराखंड पुलिस है, वह भी पूरी चाक चौबंद रहती है। साथ में जो सेना के लोग हैं उनको भी लगाए जाते हैं, बीएसएफ भी लगता है, सीआरपीएफ भी लगता है। लेकिन इन सब के साथ जो स्थानीय पुलिस है वह भी इतनी मुस्तैद रहती है कि कोई भी बाहर से आने वाला असामाजिक तत्व कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं देता जिससे देवभूमि के नाम पे कोई कालिकपुते या कुछ ऐसा हो। लेकिन तब भी सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पे स्थानीय एसएसपी का दौरा हुआ है, डीएम भी वहां पे जा करके वहां का जो सुरक्षा की दृष्टि से जो भी चीजें होती हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बॉर्डर है, उत्तराखंड के जितने बॉर्डर हैं, चाहे वो हरियाणा से आइए, चाहे उत्तर प्रदेश से आइए, चाहे वो ये अपना एनसीआर से आइए, वहां पे इन्होंने अपने चेक पोस्ट लगा रखे हैं जहां पे पूरी मुस्तैदी के साथ चेकिंग होती है। जिसके बाद कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व कम से कम देवभूमि में प्रवेश नहीं कर पाते। अगर कोई कर भी जाता है तो अगर किसी तरह की घटना को अंजाम देता है तो यहाँ की पुलिस तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करती है। जी संजय जी, इसी के साथ साथ कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही है, क्योंकि 12 लाख पर्यटक भक्त जो हैं वो वहां पर आने वाले हैं। और होटल कारोबारी हो, चाहे ढाबा कारोबारी हो, चाहे एक छोटा रोजगार वाला व्यक्ति भी हो, उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं मुस्कान देखने को मिल रही है। क्योंकि बड़ी मात्रा में जब भक्त देवभूमि पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वहां की इकोनॉमी भी बूस्ट होती है, लोगों को रोजगार भी मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय को आपने हमसे पूछा है। राज्य बने 24 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आय के रिसोर्स सरकार ने भले न तलाशे हों,
लेकिन ये बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ में उन्होंने तलाश रखा है। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये चार धाम यात्रा चलती है, वह पूरे साल का व्यवसाय करते हैं और इस पूरे साल में वह ये जो यात्रा होती है लगभग 6 महीने की, इस दौरान वह एक साल का पूरा अपना आय का रिसोर्स पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए उनके चेहरे पे इस बार जो ये लगभग 13 लाख के आसपास का रजिस्ट्रेशन एक हफ्ते में हुआ है। अगर कुछ स्थानीय लोगों से हमने बात की है तो उनका कहना है कि इस बार हम लोगों के लिए बहुत अच्छा और शुभ समय आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यात्री आते हैं वह जब पहाड़ पे चढ़ते हैं, ऋषिकेश के ऊपर से चार धाम की यात्रा शुरू होती है, तो ये आप कह सकते हैं ऋषिकेश के ऊपर से ही जो स्वरोजगार लोग किए हैं, जो आपने बात किया होटल वाले, जो वहां पे छोटे व्यवसायी हैं, जो कपड़ा व्यवसायी हैं, क्योंकि वहां ऊपर जैसे जैसे आदमी चढ़ता है ठंड भी मिलती है। और चार धाम में बद्रीनाथ केदारनाथ का जो धाम है वहां पे जितने दुकानदार हैं उनके भी चेहरे पे हंसी है, इस बार खुशी है इस बात कि इस बार उनका जो व्यवसाय है वो अच्छा होने जा रहा है। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चारधाम यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इसी